आरोपी से पूछा, बाहर जाकर क्या करोगे? आरोपी ने कहा, फिर से हत्या करूंगा। सुनते ही जज ने सुना दी फांसी की सजा। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा मासूम बच्चा सिर्फ 4.5 साल का अपनी मां की गोद में खेल रहा हो, ननिहाल में खुशियां बांट रहा हो और अचानक अपना ही मामा, जिसे वो भरोसे की नजरों से देखता होगा, गुस्से में आकर उसके सामने चाकू चला देता है। बच्चे की गर्दन कट जाती है, धड़ से अलग हो जाती है, सिर लगभग अलग हो जाता है। खून से लथपथ मां चीखती रही। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का वो सच्चा और बेहद दिल दहला देने वाला वाकया है जो 21 अक्टूबर 2021 को गहमर कोतवाली क्षेत्र के बारा गांव में हुआ। मामा अमजद खान ने बहन से छोटी सी बात पर झगड़ा किया और अपने ही भांजे दानियाल उर्फ अदनान खान की निर्मम हत्या कर दी। मां शबाना नास मौके पर मौजूद थी। उन्होंने अपनी भाई के हाथों बेटे को मरते देखा, धड़ अलग होते देखा सर से। 5 साल बाद, यानी कि इस साल जून के महीने में, अभी गाजीपुर की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने अमजद खान को फांसी की सजा दी। कहा कि यह दुर्लभ श्रेणी का अपराध है। जज ने खुद पूछा कि अगर छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? अमजद ने ठंडे स्वर में कहा, हत्या करूंगा, कोई पछतावा नहीं। जज ने पेन की नींव तोड़ दी। सजा सुनाकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। न्याय की जीत हुई, लेकिन एक मासूम की जान वापस नहीं आ सकती। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से खोलकर रखेंगे। ये कहानी किसी थ्रिलर पिक्चर से कम नहीं है, मिस्ट्री से भरी हुई है और साथ ही साथ एक ऐसे अपराधी के दिमागी हालात को बयां करती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, हर पहलू को गहराई से समझेंगे। गाजीपुर जिले का बारा गांव आम सा गांव, जहां परिवार रिश्तों की डोर से बंधे रहते हैं। लेकिन 21 अक्टूबर 2021 को उस दिन सब कुछ बदल गया। दानियाल अपनी मां शबाना नाज के साथ ननिहाल आया हुआ था। 4 साल का बच्चा, 2 बहनों के बीच इकलौता बेटा, परिवार की खुशी, पिता का नाम भी अमजद खान। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के मिर्चा गांव के रहने वाले बच्चा मां के साथ नाना के घर आया, खेल रहा था। तभी अमजद खान, शबाना का भाई, घर पर मौजूद था। छोटी सी बात पर बहन से बहस हो गई, गुस्सा बढ़ा, शराब का असर भी बताया गया। कुछ रिपोर्ट में अमजद ने चाकू उठाया और बच्चे की गर्दन पर वार कर दिया। एक ही वार में इतनी गहराई कि सिर गर्दन से सिर्फ 4 इंच पर टिक रह गया। बच्चा मौके पर ही ढेर हो गया। मां शबाना चीख पड़ी, लेकिन समय रुका उन सब के लिए। पड़ोसियों ने देखा तो मारामारी मच गई। चाचा अरबाज खान ने तुरंत गहमर थाने में रिपोर्ट लिखाई। 302 के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने अमजद को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता साफ झलक रही थी। डॉक्टरों ने लिखा, गला इतना कटा कि मौत तुरंत हो गई। यह कोई साधारण झगड़ा नहीं था, बल्कि एक पल के गुस्से में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना थी। लेकिन असली कहानी तो अदालत पहुंचने के बाद शुरू हुई। यह मामला शुरू से ही रहस्यमय था, क्योंकि हत्यारा परिवार का ही सदस्य था, कोई बाहर का दुश्मन नहीं। खुद अपनी ही बहन के बेटे को मारा था, यानी कि अपने ही मामा ने मासूम की जान ली थी। महज 4 से 5 साल का बच्चा। बस एक छोटा सा विवाद, लेकिन क्या असली वजह सिर्फ बहस थी? यह पुरानी कोई कड़वाहट? परिवार के सदस्यों ने खुद गवाही दी, जो इस मामले को और दिलचस्प बना देती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में परिवार बचाने के चक्कर में बयान बदल देते हैं, लेकिन यहां नहीं हुआ। अमजद की 3 सगी बहनें, एक भाई और मृतक की मां शबाना ने कोर्ट में सच्चाई बताई। कुल 9 गवाह, सब परिवार के ही, कोई बाहर का नहीं। मां शबाना ने बताया कि ऐसे उन्होंने अपने भाई को चाकू चलाते देखा। मौसी गुलशन आरा ने बताया, जूही ने बताया, चाचा अरबाज ने बताया, भाई आसिफ ने बताया, पड़ोसी 1 लाख ने बताया।
सबने एक स्वर में अमजद पर आरोप लगाया। यह गवाही परिवार की मजबूती तो दिखाती है, उन्होंने रिश्तों से ऊपर उठकर न्याय की लड़ाई लड़ी है। अमजद का बचाव पक्ष क्या रहा, क्या कह रहा था? शायद आत्मरक्षा या उकसावा, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव टिक नहीं पाया। और इसमें कौन बचाएगा, क्या बोलेगा? नशे के धुत में मार दिया तो क्या न्याय मिलेगा? क्या ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है? अमजद का व्यवहार चौंकाने वाला है। हत्या के बाद भी, गिरफ्तारी के बाद भी और 5 साल जेल में रहने के बाद भी कोई पछतावा नहीं है। कोर्ट में जज शक्ति सिंह ने पूछा, अगर छूट गए तो क्या करोगे? अमजद ने बिना झिझके कहा, जो उलझेगा उसे मार दूंगा। फिर पूछा, पछतावा है? जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। यह कोई पागलपन नहीं लगता है, बल्कि ठंडी सोच वाला शातिर मिजाज दिखाता है। यह मदरसा की ट्रेनिंग है। मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि ऐसे लोग सहानुभूति से वंचित होते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बाद में भी अपराध को जस्टिफाई करते हैं। बच्चे की उम्र महज 4 साल, वह दुनिया की भलाई बुराई नहीं समझता था, फिर भी उसे इतनी क्रूरता से मारा गया। मां के सामने, परिवार के बीच ये हैवानियत की सीमा पार करना था। जज ने अपने फैसले में लिखा कि क्रूरता की सारी हदें पार हो गई हैं। मां का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और एक मां अपने भाई के हाथों बेटे को खो दे, कल्पना कीजिए उस यातना को। अदालती प्रक्रिया की बात करें तो यह केस 5 साल चला। 1694 दिन के बाद यह फैसला आया। अभियोजन पक्ष के वकील अखिलेश सिंह ने मजबूती से केस लड़ा। साक्ष्य थे, पोस्टमार्टम हुआ, गवाह बयान, मौके की जांच, हथियार की बरामदगी। बचाव पक्ष की दलीलें कमजोर पड़ गई। जज शक्ति सिंह ने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर दुर्लभतम श्रेणी में रख करके फांसी दी थी। ऐसे 50 अगर बाहर आते तो ये 50-50 हत्या कर देते। सोचिए कैसे लोग होते हैं ये लोग, कहां से आते हैं, कहां रहते हैं, कैसी शिक्षा दी जाती है इन्हें। साथ में 50,000 रुपए इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ेगा, जो मृतक की मां को दिया जाएगा। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा, बच्चे की हत्या में क्रूरता की कोई सीमा नहीं छोड़ी गई। दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। बचने की गुंजाइश न के बराबर ना। फैसला लिखने के बाद पेन की नींव तोड़ दी, जो न्याय व्यवस्था में एक बड़ा मिसाल बना कि अब यह केस बंद हो गया। अमजद को पुलिस कस्टडी में ले जेल भेज दिया गया है और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। घूरता रहा लोगों को। और अब इस कहानी को और गहराई से आप समझें। परिवार में रिश्तों का टूटना कितना खतरनाक हो सकता है। अमजद बहन का भाई था, दानियल का मामा था। मामा का मतलब होता है मां का भाई, जो बच्चे के लिए सुरक्षा का मिसाल बन सकता था, प्रतीक होता है, लेकिन यह उल्टा हो गया। छोटा सा विवाद, शायद जमीन, संपत्ति या रोजमर्रा की बात पर, यार कोई भी फंसा हो। 4 साल का मासूम बकरा काट रहे थे क्या? लेकिन गुस्सा इतना कि बच्चे पर उतारा गया। वो छुरा चलाने की जो कला है, जो इन्हें मदरसों में सिखाया जाता है, किस तरीके से जानवर को हलाल करना है, ये हैवान ने उस बच्चे को शायद बकरे का बच्चा ही समझकर हलाल कर दिया। 1 सेकंड नहीं लगा, बच्चे ने जान दे दी। क्या बच्चे को निशाना बनाया गया ताकि बहन को सबसे बड़ा दर्द पहुंच सके? सवाल है, ये क्या साइको किलर की रणनीति थी, प्लानिंग था? ये सवाल बड़ा है।
क्या हुआ था उस दिन? बच्चा खेल रहा था, मां शायद कुछ काम में लगी थी या बाहर चली गई थी। अमजद ने मौका देखा, चाकू लिया और वार कर दिया। खून का छींटा, बच्चे की चीख, मां की दौड़, पड़ोस में हलचल। पुलिस आने तक अमजद शायद वही खड़ा था या भागने की कोशिश कर रहा था, भाग नहीं पाया। गिरफ्तारी आसान रही क्योंकि सब गवाह थे। सवाल ये उठता है कि क्या कोई और वजह भी थी? क्या पुरानी दुश्मनी थी? परिवार ने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। सबूत सीधे अमजद की ओर इशारा करते थे। शराब का जिक्र कुछ जगह जरूर आया, जो गुस्से को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन शराब बहाना नहीं हो सकता। जिम्मेदारी तो आदमी की अपनी होती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में फांसी की सजा बहुत कम होती है, सिर्फ दुर्लभ केसेस में ही ज्यादा देखने को मिलती है। बाकिर सिंह बनाम पंजाब स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने मापदंड दिए। यहां क्रूरता, मासूम शिकार, परिवार के सदस्य द्वारा कोई पछतावा न होना, सब मिलकर के इसे दुर्लभतम बनाते हैं। जज ने एकदम ठीक फैसला लिया है। पीड़ित परिवार अब क्या सोच रहा है? दानियाल के पिता अमजद खान भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि इकलौता बेटा था बहनों के बीच में। यदि आज भी सताती है। बाद में एक और बेटा हुआ, लेकिन कमी पूरी नहीं होती है। 50,000 में किसी की जान वापस नहीं आ सकती। मां शबाना का दर्द तो अकल्पनीय है। बहनें और भाई जो गवाही देने आए, उन्होंने परिवार की एकता दिखाई। एक खुशहाल परिवार को खा गया अपराधी। ये केस समाज के लिए सबक है। गुस्से पर काबू रखना सीखें, रिश्तों की कीमत समझे। बच्चे सबसे कमजोर होते हैं, उन्हें सुरक्षा दें। शराब और हिंसा का मिश्रण परिवार को तबाह कर देता है, करते आया है, करता रहेगा। अगर आपके आसपास ऐसे मानसिकता वाले लोग नजर आए, दिखे, सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करें। कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब आपकी बारी है। ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपनों को बचा कर रखें, और जहां ऐसे लोग दिखें, सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस इनका हिसाब करेगी। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।